सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 10। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि इससे पहले हम लोगों ने ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हर एक लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक भी लेक्चर आप लोग मत स्किप करना, क्योंकि जितना भी ईडीएम्स मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया हूं वो हम लोगों का सजेशन है। प्लीज मिस ना करें। 90% के ऊपर चांसेस है कि ये ईडीएम्स आपके एग्जाम में कॉमन आए, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज एक भी लेक्चर मिस ना करें। और सेकेंड थिंग ये है कि आपको एक भी ईडीएम्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेरे साथ इमेजिन करते रहना है। हर एक ईडीएम्स आपके दिमाग में छप जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको कोई भी ईडीएम्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरे साथ आप लोग इमेजिन करते रहिए, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला इडियम्स है टू बी नी डीप इन मड। टू बी नी डीप इन मड इसका मतलब क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। नी डीप इन मड, नी आपका नी, ठीक है, कहा गया मड मतलब कीचड़ के अंदर घुस गया। सोचिए आपका नी क्या हुआ? कीचड़ के अंदर घुस गया। आप सोचिए आपका पैर पूरा कीचड़ के अंदर घुस गया तो आपको क्या होगा? चलने में डिफिकल्ट होगा। आपके लिए सिचुएशन क्या हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। जैसे मैं ये पिक्चर में दिया हूं, आर्मी का ट्रेनिंग क्यों कीचड़ में कराया जाता है? उन लोगों को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बाद में फेस करना पड़ता है, उसीलिए हर एक आर्मी का ट्रेनिंग क्या होता है? कीचड़ में से चलना पड़ता है। मतलब क्या है? आपको डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इसीलिए तो आर्मी का ट्रेनिंग कीचड़ में होता है। तो अब सोचिए, सिंपल है, नी डीप इन मड। तो सोचिए, सिंपल सोचिए, आपका पूरा पैर कीचड़ में घुस गया है और आपको अभी चलना है, तो आपके लिए सिचुएशन कितना डिफिकल्ट होगा। सोचिए, आप नॉर्मल रास्ते में चल रहे हो और आप कीचड़ के अंदर चल रहे हो। सोचो आपका सिचुएशन कितना डिफिकल्ट होगा, सोचो एक बार। आई होप कि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए ये चीज, नी डीप इन मड। आपके पैर पूरा कीचड़ के अंदर है और आप कीचड़ के अंदर चल रहे हैं, मतलब आपका सिचुएशन सोचिए, बहुत ही गंदा सिचुएशन हो गया, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रहा है। समझ गया? दिमाग में छप गया? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है एप्पल पॉलिशर। सो हमारा नेक्स्ट इडियम्स क्या है? एप्पल पॉलिशर। इसका मतलब क्या होता है? टू फ्लैटर। तो अब सोचिए, इंसान फ्लैटर क्यों करता है? इंसान फ्लैटर क्यों करता है? किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए। तो एप्पल को कब पॉलिश किया जाता है? ठीक है, कोई दुकानदार एप्पल को कब पॉलिश करता है? ताकि पब्लिक को अच्छा लगे। इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? पब्लिक के लिए एप्पल को एकदम चमकीला बना के रख रहा है, ठीक है। एकदम तेल से, हल्का ऑयल से पॉलिश किया जाता है एप्पल को, ठीक है। कभी पॉलिश किया हुआ एप्पल देखना, दूर से लगेगा यार क्या चमक रहा है, देख के लगेगा यार क्या हाई क्वालिटी एप्पल है, बट असल में क्या है? इसको चमकाया गया है कि लोगों को देख के थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। मतलब एक तरह से आपको फ्लैटर कर रहा है। कस्टमर देखेगा यार कितना सुंदर है, तो चलो कोई दूसरा एप्पल से ज्यादा वो एप्पल ही खरीदना पसंद करेगा क्योंकि वो चमक रहा है, देखने में लग रहा है कि अच्छा क्वालिटी का है, बट असल में दो एप्पल सेम ही है। दुकानदार क्या किया? उसको पॉलिश करके रखा है। सोचिए, दुकानदार एप्पल को पॉलिश करके रखा है, मतलब इनडायरेक्टली आपको फ्लैटर कर रहा है कि आप उससे इंप्रेस हो जाए, आप उस एप्पल से इंप्रेस हो जाए। तो एप्पल को कौन पॉलिश कर रहा है? दुकानदार पॉलिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? इनडायरेक्टली आपको इंप्रेस करने के लिए। तो फ्लैटर क्यों किया जाता है? किसी को इंप्रेस करने के लिए। समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो सिंपल एप्पल पॉलिशर सबको याद आ जाना चाहिए कि
एप्पल को दुकानदार क्यों पॉलिश करता है? पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए। तो क्या कर रहे हैं दुकानदार? एप्पल को पॉलिश कर रहे हैं फ्लैटर करने के लिए कि पब्लिक इंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो एप्पल पॉलिशर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये पिक्चर दिया हूं, ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है? फ्लैटर कर, एक तरह से एकदम अपने बॉस के शू को पॉलिश कर रहा है। ये पिक्चर देखिए, मतलब ये एम्प्लॉय अपने बॉस को शू को क्यों पॉलिश कर रहा है? उसको इंप्रेस करने के लिए, ताकि उसको लगे बॉस को, यार ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पीछे पीछे घूमता है, तो इसको थोड़ा मैं प्रमोशन दे ही देता हूं। समझ में आ रहा है? तो एप्पल पॉलिशर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है एप्पल पॉलिशर? मतलब होता है फ्लैटर। सिंपल कनेक्ट करना। दुकानदार क्यों एप्पल को पॉलिश करता है? ताकि दिखने में सुंदर लगे, लोग सोचे हाई क्वालिटी है, एक तरह से कस्टमर को इंप्रेस करता है। तो और इंसान क्यों फ्लैटर करता है? अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए या किसी भी इंसान को इंप्रेस करने के लिए। कोई फ्लैट क्यों करता है? लड़की पटाने के लिए, ताकि लड़की इंप्रेस हो जाए। समझ में आ गया? सिंपल सा बात है। तो एप्पल पॉलिशर आई होप कि आपका कनेक्ट हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इडियम से ब्रिंग होम द बेकन। मतलब क्या है इसका? टू रिटर्न होम विथ ए रिवॉर्ड और मनी एट द एंड ऑफ द डे। मतलब क्या बोल रहा है? घर जा रहा है कोई रिवॉर्ड और कुछ पैसा लेके। ब्रिंग होम द बेकन, इसको कैसे कनेक्ट करना है सोचिए। ब्रिंग होम द बेकन। अब सोचिए, आपको सैलरी मिला, आपको सैलरी मिला, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस सैलरी? जब पहले दिन आपको सैलरी मिल रहा है, मतलब आप खुश है, इतना दिन के बाद मेरे को पैसा मिला, मतलब एक तरह से आपको रिवॉर्ड मिल गया, तो आप क्या करेंगे? कुछ तो अच्छा खाना लेके घर जाएंगे ना, अपने मम्मी पापा के लिए या अपने पत्नी के लिए या अपने गर्लफ्रेंड के लिए या अपने बहन के लिए या अपने भाई के लिए, कि आज मेरे को सैलरी मिला है, आपको एक रिवॉर्ड मिला है काम का। ठीक है, अगर मान लो आपको एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ मिला है, अब सैलरी मिला है या कुछ पैसा मिला है या कुछ गिफ्ट मिला है, तो अब क्या करेंगे? यार मेरे को चिकन पसंद है, तो चलो चिकन लेके चलते हैं, घर पे खाना पकेगा अच्छा खासा। तो जो बेकन है ये क्या होता है? एक तरह से पिग का मीट होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर दिया हुआ है ऐसा स्लाइस होता है। ठीक है, ये फॉरेन में मतलब बहुत कॉस्टली होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे हम लोग कोई मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है, कुछ होता है तो चिकन कबाब अच्छा लगता है या चिकन बिरयानी अच्छा लगता है, कुछ अच्छा ओकेशन होता है तो हम लोग ये खाते हैं या घर के लिए लेके जाते हैं, चलो आज कबाब खाते हैं। तो ऐसे फॉरेन में क्या होता है, ये लोग बेकन को लेके जाता है, मतलब एक तरह से पिग मीट लेके जाता है। ठीक है, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है ब्रिंग होम द बेकन। मतलब बेकन मतलब क्या है? पिगमेट। बेकन स्लाइस पिगमेट होता है जो थोड़ा प्रीमियम कॉस्ट का होता है। ठीक है, तो सोचिए सिंपल ब्रिंग होम द बेकन। सब सोच लेना कि पिगमेट लेके जा रहा, तो इधर होता तो क्या लेके जाता? चिकन लेके जाता, या जो लोग वेजिटेरियन है क्या लेके जाता? पनीर लेके जाता। बाकी वेजिटेबल के कंपैरिजन में पनीर या चिकन कॉस्टली होता है। क्यों लेके जा रहा है? जरूर घर में आज कुछ अच्छा होने वाला है, ये आपको सैलरी मिला है उसलिए आप लेके जा रहे हैं, मतलब एक तरह से आपको रिवॉर्ड मिला है, उसलिए तो आप चिकन लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। सोच के देखिए, सोच के देखिए, कनेक्ट कीजिए। आप घर जा रहे हैं एक रिवॉर्ड लेके, पैसा लेके। दिन के आखिर में कब जाएंगे? आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आप क्या करेंगे? कुछ खाना वगैरह तो घर के लिए लेके जा रहे हैं ना। सिंपल ब्रिंग होम द बेकन। सोचिए कि कोई फॉरेनर घर पे क्यों बेकन लेके जा रहा है? उसको कुछ रिवॉर्ड मिला है, उस पैसे से वो कुछ अच्छा खाना लेके जा रहा है घर पे, या उसको रिवॉर्ड मिला है। कनेक्ट कीजिए, सोचिए। जितना आप सोचेंगे, जितना आप इमेजिन करेंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा कि आपको प्रमोशन मिला है, आपको पैसा मिला, तो ये क्या है यार? सेलिब्रेट करना चाहिए, आज मेरे को रिवॉर्ड मिला है, प्रमोशन मिला है, तो चलो पार्टी करते, चलो आज घर में चिकन कबाब लेके जाते कुछ। ब्रिंग होम द कबाब। सोच लीजिए, ब्रिंग होम द बेकन हटा के अब इंडियन है, ब्रिंग होम द चिकन कबाब, ब्रिंग होम द पनीर कबाब। सोच लीजिए क्यों? क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिला है या मनी मिला है या प्रमोशन मिला है। दिमाग में घुसा लीजिए ये चीज। ठीक है, तो आप खुश है तो चलो सेलिब्रेट करते हैं घर में फैमिली के साथ। ठीक है, तो ब्रिंग होम द बेकन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है, यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग ए फ्यू एग्स। यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एन फ्यू एग्स। मतलब क्या है? टू टेक एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग नाइस। मतलब क्या? आपको कुछ एफर्ट तो लेना पड़ेगा
कि अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो इसको कैसे याद रखना है, इडियम्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है। यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग फ्यू एग्स। तो सोचिए ऑमलेट क्या होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है ऑमलेट। अगर आपको ऑमलेट खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक को तो तोड़ना पड़ेगा ना। जब तक आप एक को तोड़ेंगे नहीं, जब तक आप एक को तोड़ने का एफर्ट नहीं लेंगे, आपको क्या ऑमलेट मिल सकता है। आप बोलिए, आपको ऑमलेट खाने का मन कर रहा है, आपको बनाना आता है, बट अगर बोलेंगे यार मैं एक तोड़ना पड़ेगा, कैसे बनाऊं यार, काश ऐसे आ जाए मेरे पास ऑमलेट, होगा नहीं होगा ना। अगर आपको ऑमलेट बनाना है क्या करना पड़ेगा, अंडे को तोड़ना पड़ेगा, उस तोड़ने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर तेल में उसको फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑमलेट तैयार हो जाएगा। मतलब आप उसके बाद उसको खा सकते हैं, अच्छा चीज। इसका सिंपल मतलब क्या, आपको कुछ एफर्ट लेना पड़ेगा अगर आपको जिंदगी में अच्छा काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, देखिए जो लेफ्ट साइड वाला पिक्चर है, जब शाहरुख खान पहली बार बॉलीवुड में आया, मतलब तब तो बॉलीवुड में नहीं आया था, मतलब तब वो एक सीरियल करता था, ठीक है, एकदम सर्कस नाम का सीरियल करता था। उस टाइम में उनको देखिए एकदम एक छोटे से रोल से आज वो किंग खान बन गया है। यार आपको क्या लगता है ऐसे ही बन गया है क्या, नहीं, बहुत एफर्ट लेना पड़ा है ताकि कुछ अच्छा अचीव करना पड़े। ऐसे हमारे लाइफ में भी आप लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या कुछ लोग एमबीए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कैट हो गया, स्नैप हो गया, बहुत सारे एग्जाम है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, सोचेंगे यार ऐसे ही मेरे को 99 परसेंटाइल आ जाएगा, पॉसिबल है नहीं है। आपको तो अंडा तोड़ना पड़ेगा, अगर आपको ऑमलेट बनाना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मेरा इडियम्स फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपको एग्जाम में कॉमन आएगा और आप बहुत अच्छे स्कोर लेके आएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो आई होप इसको दिमाग में छप गया है कि अगर आपको ऑमलेट बनाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडा तो तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो क्या करना पड़ेगा, एफर्ट तो लेना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। नो सच थिंग एज फ्री लंच। इसका मतलब क्या होता है, थिंग्स दैट आर ऑफर्ड फॉर फ्री ऑलवेज हैव ए हिडन कॉस्ट। ठीक है, तो इसको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, नो सच थिंग एज फ्री लंच। ठीक है, फ्री लंच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आपको कोई कुछ खिला रहा है उसके पीछे कुछ हिडन कॉस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज में किसी का शादी हो रहा है, ठीक है, फ्री में तो खिलाता है बट आप कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं ना गिफ्ट, मतलब वो भी फ्री नहीं है। सेकेंड थिंग, सोचिए बाई वन गेट वन फ्री, ठीक है, जो हम लोग हर जगह पे देखते हैं, बाई वन गेट वन फ्री। आपको क्या सच में लगता है कि जो आपको फ्री में दे रहा है एकदम पूरा फ्री में दे रहा है? जिंदगी में पॉसिबल नहीं है कभी, उसमें हिडन कॉस्ट मिला के ही प्राइस लगाता है, उसके बाद आपको बोलता है बाई वन गेट वन फ्री। मतलब दो जो शर्ट या दो जो पैंट आपको दे रहा है या जींस दे रहा है या लड़की लोग के लिए कुर्ती हो गया, साड़ीज हो गया, सिंपल उसका हिडन कॉस्ट वो लोग लगा के ही बोलता है कि बाई वन गेट वन फ्री। ठीक है, तो ऐसे फ्री का कुछ चीज नहीं मिलता इस दुनिया में। तो मैं अपना एक एग्जाम्पल, मतलब एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आया था बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले, कि बोला था आप आओ एक बार, हम लोग इधर ग्रैंड में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लंच वगैरह फ्री है। तो मैं गया था उधर, पहले बहुत अच्छी तरह से, मतलब क्या बोलते हैं, हम लोगों को खाना दिया गया, ठीक है, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद लास्ट में बुला के बोल रहे आपको ये इंश्योरेंस करना है, आप आए हो, छोटा सा है, आप 1000 रुपए दे दो, कर लो। तो क्या है, इतना खाना खिलाया, बाद में यार मैं खुद खाना खाया तो यार मन में तो लगता है यार इतना कुछ खाना खिलाया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो बाद में इंश्योरेंस करा लिया। समझ में आ रहा है ना। जैसे बलि के बकरे, यार बकरे को एकदम पेल के खिलाया जाता है फ्री में, खाते रहो जितना चाहे खाते रहो, इतना खाना खिलाता है, क्यों, उसके पीछे उसको बलि चढ़ाना है, सिंपल। तो समझ में आ गया, कनेक्शन हो गया। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया कि नो सच थिंग एज फ्री लंच। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पिक्चर देखिए, ये क्या है, एक तरह से एक रेट ट्रैप है। इस साइड में चीज रखा हुआ है, जब भी रेट फ्री में आके खाने आएगा उसी वक्त क्या होगा, रेट को पकड़ लेगा, सिंपल।
तो समझ में आ गया, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है, हर एक चीज का कोई ना कोई हिडन कॉस्ट रहता है या कोई ना कोई इंटेंशन रहता है, तभी लोग फ्री में दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जियो क्यों इतना फ्री में दे रहा था, एक केस स्टडी बोल देता आपके लिए काम आ जाएगा, मार्केटिंग का केस स्टडी है, सिंपल। जो मोबाइल नेटवर्क था वो पूरा रेड ओशन मार्केट था। रेड ओशन मतलब क्या होता है, जहां पे आपका काट थ्रोट कंपटीशन चलता है, हर एक लोग एक दूसरे को मार काट के लड़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी एजुकेशन मार्केट है, सब लड़ रहे हैं, ठीक है। तो काट थ्रोट कंपटीशन था, तो क्या किया, जियो आया, सब कुछ फ्री कर दिया। तो ऐसे हर एक कंपनी मर गई, क्योंकि सब इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे मार्केट में। जैसे एयरसेल हो गया, खत्म हो गया, यूरिनोर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। कौन कौन बचा हुआ है अभी, वोडाफोन बचा हुआ है, एयरटेल बचा हुआ है, रिलायंस कम्युनिकेशन खत्म हो गया। सोचिए इतना बड़ा कंपनी था, कौन बचा हुआ है, जियो आया, सब कुछ फ्री में कर दिया। लोग सोचे अरे फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है, ले लो ले लो ले लो, क्या हुआ, सब खत्म। ये क्या हिडन कॉस्ट था, जियो का क्या प्लान था कि सबको खत्म कर देंगे, फिर मैं आके राजा की तरह चलूंगा। और इक्विपमेंट में वो लोग सब, जो एयरसेल वगैरह था, पुराना इक्विपमेंट यूज करता था, उसमें एडवांस करते करते कर रहा था। जियो क्या किया, सब 2G 3G हटाओ, लेके आ जाओ LTE नेटवर्क, प्योर ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड नेटवर्क, ठीक है, सबसे अच्छा स्पीड, सब कुछ खत्म कर दिया सबको। लोग सोचे फ्री है, अभी देखो जियो क्या कर दिया है, वोडाफोन अभी क्या कर रहा है, सबको फ्री दे रहा है, लोकल कॉल, जियो कॉल, सब कुछ फ्री है। बट जियो क्या कर रहा है, जियो टू जियो फ्री, बाकी के लिए 1 मिनट तक फ्री दे रहा है, बाकी कनेक्शन के लिए। तो सोचो अभी क्या है, जियो जो बोलेगा वही चलेगा, हर जगह जियो जियो जियो। समझ में आ गया, ये सब एग्जाम्पल, मैं छोटा सा केस स्टडी बोला, ठीक है, आई होप आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हॉट पोटैटो, मतलब गरम आलू। सो इसका मतलब क्या है, समथिंग दैट इज हार्ड और टेरिबल टू हैंडल एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट। मतलब कोई भी चीज बहुत सख्त है और हैंडल करना तो बहुत ही टफ है, और उसके कारण बहुत सारा डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो सकता है। तो इसको कैसे याद रखना है, हॉट पोटैटो। सोचो आपके हाथ में मैं गरम सा उबला हुआ आलू दे देता हूं, अब उसे हैंडल कर पाओगे? एकदम बॉइलिंग आलू, जो एकदम गर्म पानी में बॉयल हो रहा है, वो आलू। अब सोचो सोचो, इमेजिन करो, दिमाग में बैठेगा, पूरा बॉयल हो रहा है, एकदम एक आलू बॉयल हो रहा है, ठीक है, बहुत गर्म है, 100 डिग्री के ऊपर सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर है। आपको वो आलू में आपके हाथ में दे देता हूं, आप हैंडल कर सकते हो? सोचो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यार, हैंडल करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, बहुत हार्ड है, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके कारण आप मेरे से झगड़ा करना शुरू कर दोगे, ए तू मेरे को क्यों आलू दे दिया हाथ में, मेरा हाथ जल गया। समझ में आ रहा है ना, कनेक्ट करो कनेक्ट करो। हॉट पोटैटो, आप खड़े हो, मैं एक हॉट पोटैटो उठा आपके हाथ में दे दिया, आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड है। उसके वजह से आप मेरे साथ झगड़ा करने लग जाओ, यार मेरा हाथ जल गया, तू क्यों मेरे हाथ में गरम आलू दे दिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सोचो सोचो, गरम आलू आपके हाथ में दे दिया, हैंडल करना तो मुश्किल, आप सीधा उठा के फेंक दोगे, यार इतना गरम, और मेरे को बोलोगे तेरा इतना हिम्मत, तू मेरे को गरम आलू दे दिया, मेरा हाथ जल गया, अब मेरे को क्या होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप आप कनेक्ट कर लिए हो। तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, दो इंसान या ज्यादा इंसान के बीच में डिसएग्रीमेंट होना, थोड़ा कोई भी बात लेके झगड़ा होना। इसका मतलब क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल और अनहैप्पीनेस, समथिंग दैट कॉजेज ट्रैवल और अनहैप्पीनेस, कोई भी चीज जिसके वजह से ट्रैवल हो सकता है और अनहैप्पीनेस क्रिएट हो सकता है। अगर दोनों के बीच में झगड़ा होगा तो एकदम कॉमन चीज है कि यार उन दोनों के बीच में तो खुशी तो नहीं होगा, जो भी हो खुशी तो नहीं होगा ना, अनहैप्पीनेस क्रिएट होगा। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि आपको देखिए बोल दिया इडियम्स में,
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, पीपल के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, किसके वजह से, एक एप्पल के वजह से, नहीं मेरे को ये एप्पल खाना है, नहीं मेरे को ये एप्पल खाना है, नहीं मेरे को ये एप्पल खाना है, नहीं मेरे को ये एप्पल खाना है। तो एप्पल के वजह से दोनों के बीच में, दोनों या जो भी है लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, नहीं मैं ये एप्पल पहले देखा ये तो मैं खाऊंगा, नहीं मैं ये एप्पल पहले देखा मैं तो खाऊंगा। तो जब झगड़ा होगा मतलब क्या, ऑफ कोर्स हैप्पीनेस का तो सिचुएशन नहीं होगा, तो अनहैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल जो लेफ्ट वाला पिक्चर दिया हूं, ठीक है, दो लड़की को यही लड़का पसंद है, नहीं ये लड़का मेरे को पसंद है, नहीं ये लड़का मेरे को पसंद है, तुम बोलो तुम मेरे को प्यार करते हो, नहीं तुम बोलो तुम मेरे को प्यार करते हो, दोनों एक लड़के को लेकर खींच रहा है, नहीं तुम तो मेरे से शादी करोगे, नहीं तुम तो मेरे से शादी करोगे। मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कोई भी चीज लेकर दोनों के बीच में झगड़ा या ज्यादा लोगों के बीच में झगड़ा, ठीक है, ट्रायंगल लव का केस, ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। कोई भी चीज लेके, जैसे इंडिया में बहुत दिखाई देता है लोकल बस या ट्रेन का सीट लेके, यार कोई खिड़की से रूमाल रख देता है सीट के लिए, फिर जाके यार आप खिड़की से रखे हो, मैं आके बैठा हूं, नहीं ये सीट मेरे को चाहिए, नहीं मेरे को ये सीट चाहिए, मतलब एक सीट लेके झगड़ा, ठीक है। तो आई होप आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिमाग में घुस गया होगा, सॉरी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, कि एक एप्पल के बीच में एक एप्पल के लिए दोनों के बीच में झगड़ा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है सूप टू नट्स, सूप टू नट्स मतलब सूप से शुरू कर रहा हो बदाम पे खत्म कर रहा हो, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बहुत आसान है, याद रखना, सिंपल चाहिए। रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो पहले स्टार्टर में क्या खाते हैं, सूप दिया जाता है। रेस्टोरेंट में स्टार्टर में क्या होता है, सूप दिया जाता है, और अंत में क्या दिया जाता है, डेजर्ट दिया जाता है, आइसक्रीम दिया जाता है। तो आइसक्रीम में क्या होता है, बादाम होता है। मतलब आप शुरू कर रहे हो सूप से, खत्म कर रहे हो बादाम से। सूप टू नट्स मतलब क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक। सोचो, सिंपल, सूप टू नट्स आपके दिमाग में, मतलब जब भी आप सुनेंगे सूप टू नट्स, उसी वक्त आपको क्लिक करना चाहिए, यार मैं सूप खाने का चीज है, या सूप, रेस्टोरेंट में हूं मैं, रेस्टोरेंट में क्या मिला, सूप, सूप से मैं खाना शुरू किया, अंत में क्या है, डेजर्ट या शादी का सोच लीजिए। सूप एज अ स्टार्टर, नट मतलब डेजर्ट का खाना, मतलब नट से हम लोग खाना खत्म करते हैं, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। कहीं भी रेस्टोरेंट देख लो या शादी का पार्टी देख लो, कुछ भी देख लो, क्या होता है, सूप से खाना शुरू करते हैं, खत्म किससे करते हैं, आइसक्रीम से। और आइसक्रीम में क्या मिलता है, कुछ कुछ आइसक्रीम में बादाम, तो बादाम से हम लोग खाना खत्म करते हैं। मतलब फ्रॉम सूप टू नट्स मतलब क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आई होप आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्रेडल का मतलब क्या होता है। क्रेडल का मतलब होता है जो बच्चे जो मतलब खाट पे सोता है, बच्चे जो बेड पे सोता है, उसे बोला जाता है क्रेडल और कॉट। देखिए लेफ्ट साइड में मैं पिक्चर दिया हूं, तो क्रेडल टू ग्रेव, तो सिंपल कनेक्ट किससे किया है, सोने से किया है, ठीक है, सोने से किया है। बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद कहाँ सुलाता है, क्रेडल पे सुलाता है। जो बच्चे का खाट होता है, जो बच्चे का बिस्तर होता है, ठीक है, जो बच्चे का बेड होता है, उसे बोला जाता है क्रेडल। क्रेडल में सुलाया जाता है बच्चे को, क्रेडल से लेके ग्रेव तक, मतलब क्रेडल से बच्चे का जीवन का सोना शुरू होता है, ठीक है। मम्मी जब लेके आते हैं बच्चे को, कहाँ सुलाता है, क्रेडल पे सुलाता है। और जब इंसान मर जाता है तो कहाँ पे सुलाया जाता है, कॉफिन में, ग्रेव में। क्रेडल टू ग्रेव मतलब जन्म से लेके मौत तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। आई होप आपके दिमाग में छप गया होगा, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल मतलब बच्चा जहां पे सोता है, से लेके, क्रेडल से लेके ग्रेव मतलब बच्चा जन्म लेने के बाद क्रेडल पे सोया, उससे पूरा लाइफ साइकिल चलने के बाद मौत के बाद ग्रेव पे सोया, कब्र पे सो गया। मतलब फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, फ्रॉम बर्थ टू डेथ।
आई होप आपको ये दिमाग में छप जाना चाहिए, बहुत आसान इडियम्स है। तो चलिए नेक्स्ट, मीन्स टू एन एंड। इसका मतलब क्या होता है? ए नेसेसरी एक्शन कैरिड आउट जस्ट टू अचीव ए गोल, कि कुछ नेसेसरी एक्शन लेना पड़ता है कोई गोल को अचीव करने के लिए। इसको आपको कैसे याद रखना है? मीन्स टू एन एंड सोच के। तो मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स का सिमिलर वर्ड क्या होता है? मेथड। मीन्स का जो है, मीन्स का सिमिलर वर्ड क्या होता है? मेथड। ठीक है, कुछ मेथड टू एंड एंड तक करना। ठीक है, कोई मेथड टू एंड एंड। सोचिए, मीन्स टू एंड एंड, मेथड मीन्स का सिमिलर वर्ड होता है मेथड। कोई मेथड से चलना आखिरी तक, मतलब एक एक्शन को आप फॉलो करके चलो आखिरी तक ताकि आपको कोई गोल अचीव हो जाए। मीन्स टू एंड एंड, इसको कैसे याद रखेंगे? सोचिए, थोड़ा टफ है याद करना ये चीज, बस सोचिए। मैं आपको प्रॉमिस किया हो कि आपके दिमाग में छप जाएगा। मीन्स टू एंड एंड, मीन्स का सिमिलर चीज होता है मेथड। मीन्स का सिमिलर वर्ड होता है मेथड। कोई मेथड से आपको काम करना है आखिरी तक। क्यों कोई मेथड से आप काम करेंगे आखिरी तक? ताकि आपको सक्सेस मिले। आप क्यों एक काम करेंगे आखिरी तक? ताकि आपको सक्सेस मिले। जॉब, अब क्यों जॉब पे काम करते हैं? ताकि आपको पैसा मिले। क्यों आप लड़ते रहते हैं? ताकि आपको प्रमोशन मिले। क्यों आप अच्छे काम करते रहते हैं जॉब में, या टक्कर देते रहते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ कि नहीं मेरे को अच्छा काम करने? क्यों करते हैं? क्यों कंपटीशन करते हैं? एक मेथड से आप आखिरी तक क्यों कंपटीशन करते हैं? ताकि आपको प्रमोशन मिले, ताकि आपको सक्सेस मिले। एकदम सिंपल लैंग्वेज में सक्सेस मिले, पैसा मिले या प्रमोशन मिले, क्या होता है? सक्सेस। ठीक है, अब कोई गोल अचीव करना है, मतलब क्या है? कोई नेसेसरी एक्शन आपको लेना पड़ेगा ताकि आप कोई गोल को अचीव कर सको। एक मेथड से आपको एक नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा आखिरी तक ताकि आप कोई गोल अचीव कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर कितना लाइफ में मेहनत किया है, कितने टाइम में उसका फॉर्म खराब किया है, उसको बिठा दिया गया है कैप्टनशिप में, वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाया है, बट उसने कभी अपना हार नहीं छोड़ा है। उसका सपना था मैं वर्ल्ड कप उठाऊंगा। एक मेथड से उसने अंत तक चला है, एंड तक चला है, लास्ट में जाके उसने वर्ल्ड कप अपने हाथ पे उठाया है। ठीक है, हमारे मास्टर ब्लास्टर लास्ट में जाके वर्ल्ड कप उठाया है। नाक में बॉल लगने के बाद जिसका खून निकल गया था उस उम्र में, वो बोला था कि मैं खेलेगा, मतलब मैं खेलेगा। लड़ाई तो करना है आखिरी तक। अगर आपको सक्सेस चाहिए, लड़ाई तो करना है आपको आखिरी तक अगर आपको सक्सेस चाहिए। मीन्स टू एन एंड, मतलब मीन्स का सिमिलर वर्ड क्या होता है? मेथड टू एन एंड। एक मेथड से आपको लास्ट तक चलना पड़ेगा ताकि आपको सक्सेस मिले। सक्सेस मिलने के लिए आपको कोई नेसेसरी एक्शन लेना ही पड़ेगा। दिमाग में घुस गया? मीन्स टू एंड एंड बोलेगा तो सोच लें, मीन्स का सिमिलर वर्ड होता है मेथड या मीन्स टू एंड एंड। आखिरी तक जाना है, मतलब आखिरी तक मेहनत करना है तो ही जाके मेरे को सक्सेस मिलेगा। मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। बीच रास्ते में अगर मैं छोड़ दिया, गोल भी बीच रास्ते में चला जाएगा। मेहनत कर रहा हूं, बीच रास्ते में गोल छोड़ दिया तो मेरा भी गया, अगर आखिरी तक मेहनत नहीं किया तो। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी टीटी का जॉब कर रहा था, बट उसका सपना था इंडियन टीम में खेलेगा। जॉब छोड़ के आके खेला। कितना लोग ये कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ने का? सोच सकते हो, रेलवे का जॉब आज के दिन में लाख लाख लोग ग्रुप डी के लिए एग्जाम देता है। महेंद्र सिंह धोनी क्या किया? छोड़ दिया। उसको चांस भी नहीं था कि उसको खेल पाएगा या नहीं, बट उसने हार नहीं छोड़ा, आखिरी तक ट्राई किया। मीन्स टू एंड एंड, मतलब आखिरी तक ट्राई करो। एक आखिरी तक एक अच्छा एक्शन लो, एक मेथड से एक नेसेसरी एक्शन लो ताकि आपको लास्ट में जाके गोल अचीव हो। समझ में आ गया? ए नेसेसरी एक्शन कैरिड आउट टू अचीव ए गोल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट, सो आज का लास्ट इडियम है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, इसका मतलब क्या होता है? डाई बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है,
हार्नेस का मतलब होता है, घोड़े देखे हो आप सब लोगों ने, हॉर्सेस देखे हो, तो घोड़े के मुंह से लेके गर्दन तक, नेक तक एक लेदर का बेल्ट बंधा हुआ होता है जिससे लगाम दिया जाता है। मतलब घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, लगाम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिमिलरली जॉब का सोच लो कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिमिलरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, वो लोग गवर्नमेंट जॉब से बंधा हुआ है, वो लोग अभी तक रिटायर नहीं किया है, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप लोग सोचो, वो लोग जॉब से बंधा हुआ है। जैसे घोड़े को हम लोग हार्नेस से बंध के रखते हैं ताकि मैं जैसे कंट्रोल चाहूँ उसको कर पाऊँ, ऐसे जो लोग जॉब करते हैं उसको भी तो उसके ऊपर जो बॉस बैठा हुआ है या कंपनी का ओनर बैठा हुआ है, गवर्नमेंट बैठा हुआ है, वो कंट्रोल करता है कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। ऐसे वो हार्नेस के अंदर काम कर रहा है जॉब में, वो अभी तक रिटायर नहीं हो गया है क्योंकि उसका जॉब अभी भी है। अचानक उसका मौत हो गया, मतलब उसका रिटायरमेंट के पहले ही मौत हो गया क्योंकि उसका तो जॉब था, वो तो जॉब से बंधा हुआ था। समझ में आ रहा है? हार्नेस मतलब बंधा हुआ। घोड़े को हम लोग बांध, मतलब वो जो गले से लेके मुंह से लेके लेदर स्ट्रिप से बांध के क्यों रखते हैं, ताकि हम लोग घोड़े को कंट्रोल कर पाए। तो इंसान कब बंधा हुआ रहता है, जब वो जॉब कर रहा है, क्योंकि कंपनी चलाएगा उसको कैसे काम करना है, उसका रिटायरमेंट नहीं हुआ। तो जॉब करते करते वो अगर मर जाता है, मतलब डाई बिफोर रिटायरमेंट। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीमती कल्पना चावला का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो कल्पना चावला जी का क्या हुआ था एग्जैक्टली कि वो तब भी नासा में काम कर रहा था, ठीक है, वो रिटायर नहीं हुआ था। जब उसका स्पेस क्राफ्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है, बिकॉज ऑफ हाई एयर प्रेशर एक फ्रिक्शन जनरेट होता है जिससे उनकी स्पेस क्राफ्ट बास्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, कल्पना चावला जी मर जाते हैं। मतलब उसका जॉब तो था, उसका जॉब तो खत्म नहीं हो गया था ना, वो तो जॉब कर रहा था नासा में, वो तो उसका तो जॉब हार्नेस के अंदर था ना, उसका जॉब तो था, बट वो जॉब के पहले ही मर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाई बिफोर रिटायरमेंट। आई होप ये वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और ये जो टीचिंग स्टाइल है, ये मेरा अनोखा टीचिंग स्टाइल है ताकि आपके दिमाग में हर एक इडियम्स छप जाए। आई होप आपने मेरे साथ इमेजिन किया होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज जाके लाइक कीजिए। आप लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं देते। अगर आप लाइक नहीं देंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। ये सब सजेशन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग मिस ना करें, ठीक है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिले, ठीक है। तो चलिए, बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।